Good morning students, welcome to Amri Senior Secondary School class 10th Mathematics chapter number 14 Statistics। आज हम उसका कर रहे हैं पार्ट नंबर 6, जिसमें बच्चे मैंने आपको बोला था हमने मीन मॉड मीडियन तीनों चीज़ें सीखनी हैं। और मीन जो है हमने 3 मेथड से करा है और मॉड का एक ही मेथड है, मीडियन का भी एक ही मेथड था। और बच्चे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले जो सम है वो करवाऊँगी। लास्ट ये हमारी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। और इसमें मैंने मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले जो दोनों सम हैं वो इकट्ठे लिए हैं। एक तो तब जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी जब हमें मीन दिया गया होता है, और दूसरा सम है हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी जब हमें मीडियन दिया गया है। सबसे पहले हम अपनी एक्सरसाइज 14 पॉइंट का जो सम नंबर 3 है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। जैसे बच्चे सम नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। यहाँ हमें जो मीन का आंसर है वो दिया हुआ है। जैसे हम पिछले सम्स में मीन खुद निकालते थे, जैसे सम नंबर इसका सेकंड ही लो, तो इसमें उन्होंने ये हमें एक डाटा दिया हुआ है 50 वर्कर्स का, तो इसमें उन्होंने बोला है कि मीन निकालो। पर एक चीज़ यहाँ देखो कि यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो सारी दी गई हैं। और इसमें सम में इन्होंने क्या करा है, जैसे सम में से पूरे के इसमें से एक फ्रीक्वेंसी जो है वो मिस कर दी है और उस सम का जो मीन जितना आता है वो मुझे आंसर दे दिया है। अब वो ये बोल रहे हैं कि आपने मिसिंग फ्रीक्वेंसी पता करनी है। जैसे द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। और ये आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम आता है तो उसके साथ आपको मीन दिया गया है या मीडियन दिया गया है। जो चीज़ दी गई होती है उसी का ही हम जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। जैसे अब मैंने इस स्टेटमेंट को एक पेज पे नोट डाउन कर लिया। डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज़ है वो मैंने लिख लिया है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं वो मैंने लिख लिया है। सबसे पहले जो था मेरे को स्टेटमेंट को मैंने एज इट इज़ लिख लिया। मेरे को उन्होंने टोटल नीचे नहीं दिया था, मैंने यहाँ लिख लिया टोटल, जिसको हम बोलते हैं समेशन FI या सिग्मा FI इक्वल टू, ये जब सारे नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो सिर्फ नंबर्स को प्लस करा मैंने तो 44 आ गया। पर F क्या है, मेरे पास एक अल्फ़ाबेट है तो हमने सारों को प्लस करना था। समेशन का मतलब होता है सबका सम करना है। अब नंबर्स में तो हम अल्फ़ाबेट प्लस नहीं कर सकते, तो हमने क्या करना है, नंबर सारे को अलग से प्लस करके प्लस का साइन डाल के F डाल देना है कि हमने इस पूरी लाइन का सम कर लिया है। तो मैंने इसका सम करा तो मेरे पास क्या आ गया, 44 प्लस F। अब जब मैंने मीन निकालना तो मेरे पास, क्योंकि मुझे यहाँ मीन आंसर में उन्होंने मीन दिया हुआ है कि मीन जो पॉकेट अलाउंस है वो 18 है, तो मैंने यहाँ लिख भी लिया हुआ है। एक्स बार के साथ हम उसको लिखते हैं कि मेरे पास ये 18 आ रहा है। तो उसके लिए मेरे पास मीन निकालने के 3 फार्मूले हैं। अब तीनों फार्मूले में से जो भी आपको फार्मूला सही लगता है वो वाला आप मीन का फार्मूला लगा सकते हो। मैंने यहाँ मीन के लिए डायरेक्ट मेथड ले लिया। अब डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू समेशन FI XI बाय समेशन FI, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं आगे कॉलम बनाऊंगी कि मुझे क्या क्या चाहिए। अच्छा, कोई भी फॉर्मूला लगाना हो, मैंने पहले भी बताया, जैसे बताया XI हमें निकालना ही पड़ता है। सबसे पहले XI निकालेंगे। XI क्या होते हैं, इनके मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो 11 प्लस 13 बाय 2 कर लेंगे। 11 प्लस 13 कितना होगा, 24। 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ऐसे ही अगर सब में डिफरेंस सेम है तो हम एज इट इज़ उसको करते रहते हैं। ये चीज़ें मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में जब मैंने एक्सरसाइज 14.1 के में मीन निकालना सिखाया था तो मैंने XI निकालना सिखाया हुआ है। जैसे फिर इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। ऐसे मैंने इसके मिड पॉइंट निकाल लिए। अब मेरे को इस फॉर्मूले में, मीन के फॉर्मूले में मैंने यहाँ क्या लिखा है, समेशन FI XI। और अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हो या अज्यूम्ड मीन मेथड लगाते हो तो इस हिसाब से आपको DI और FI DI वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, UI FI UI वो निकालना पड़ेगा। मैंने यहाँ डायरेक्ट मेथड लगाया तो इस हिसाब से मैं अपने कॉलम बना रही हूँ। तो FI XI मतलब ये FI है ये XI है, इनको आमने सामने हमने मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई कर लिया 7 को 12 के साथ तो कितना आ गया, 84। 6 को 14 के साथ करा 84, 9 को 16 के साथ करा तो 144, 13 और 18 को करा तो 234। जब F को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो F और 20 इकट्ठे आ जाते हैं। हम जब प्लस करते हैं तो प्लस का साइन आ जाता है,
पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 20f इकट्ठा हम ऐसे लिखेंगे। अब जब 22 को 5 के साथ करा 110 और 24 को 4 के साथ करा तो 96। अब फॉर्मूले में यहाँ समेशन एफ बाई एक्स आई लिखा हुआ है, तो समेशन एफ बाई एक्स आई मैंने इस लाइन को, इनके सारे नंबर्स को ऐड करना है। इसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, एफ वाला जो नंबर है उसको छोड़ के बाकी सारे नंबर्स को पहले हम ऐड कर लेंगे। तो वो कितना आ गया मेरे पास 752। फिर समेशन करना था प्लस ये जो एफ वाली टर्म है उसको बाद में लिखना है, 752 प्लस 20f, ये ऐसे आ गया। अब मेरे पास फॉर्मूला, ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपने ध्यान रखना है कि आपको मीन दिया गया था तो आपने मीन के फॉर्मूले के हिसाब से ही आपके कॉलम बनते हैं और उसी फॉर्मूले के हिसाब से आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे। और फॉर्मूले भी 3 हैं, आप जोन सा भी फॉर्मूला लगाना चाहो वो लगा सकते हो, पर उसी हिसाब से आप अगली जो अपनी कॉलम से वो निकालोगे। अब मैंने डायरेक्ट मेथड का लिया था, मीन एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई। अब मेरे पास सारी चीज़ें मैंने निकाली हुई हैं, सारी चीज़ें मैंने जैसे निकाल ली हैं। यहाँ एक्स बार ये मुझे उन्होंने खुद से स्टेटमेंट में दिया हुआ था, मैंने यहाँ लिख लिया 18। समेशन एफ आई एक्स आई किसके इक्वल आया 752 प्लस 20f, वो मैंने यहाँ लगा दिया। समेशन एफ आई वो कितना है 44 प्लस f, मैंने वो लिख दिया। अब 44 प्लस f जो है वो इस साइड डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके वो 18 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ मैंने लिख लिया 18 ब्रैकेट के बाद 44 प्लस f, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना था, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। और दूसरी साइड 752 प्लस 20f। अब 18 को ब्रैकेट के दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 18 को 44 के साथ करा तो 792, 18 को f के साथ करा तो प्लस 18f इक्वल टू दूसरी साइड 752 प्लस 20f। अब हमने क्या करना है, f वाली टर्म्स को एक साइड पे और बिना f के जो टर्म्स है उनको हम एक साइड पे ले जाएंगे। अब यहाँ मेरे पास जैसे 20f को मैं 792 है इस साइड, तो मैंने 752 इस साइड लेके आई, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, इक्वल टू 20f पहले से उधर था और 18f इस साइड से दूसरी साइड चला जा गया तो किसका हो गया माइनस 18f। अब 20f में से 18 नंबर सिर्फ माइनस होंगे, 20 में से 18 गए तो कितना गया 2 इक्वल टू 40। अब मैंने f की वैल्यू निकालनी, मेरे को f अकेला चाहिए तो f के साथ 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये 40 के साथ 2 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 40/2, 2 और 40 की कटिंग होकर कितना आ गया मेरे पास 20। तो f की वैल्यू कितनी आ गई 20, मतलब जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी मुझे पता करने के लिए दी गई थी उसका आंसर क्या है मेरे पास 20। अब ऐसे ही एक और सम है जिसमें हमें मीडियन दिया होगा और उसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो मतलब कि हमें मिसिंग होगी, वो अब हमने फाइंड आउट करनी। पहले हम उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अब जैसे बच्चे यहाँ मैंने एक और सम ले लिया, ये हमारी एक्सरसाइज 14.3 की एग्जाम्पल है जिसमें मैंने फिर से मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। पर यहाँ मुझे अब दिया क्या है मीडियन दिया गया। जैसे द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मैंने स्टेटमेंट यहाँ लिख ली है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज़ 525, ये मुझे मीडियन का आंसर दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100 मतलब ये फ्रीक्वेंसी का जो सम है एन की वैल्यू हमें 100 दी गई है और इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चे कई बार जो होता है ना एक्स वाई की जगह पे वो f1 f2 भी लिख देते हैं, जैसे यहाँ एक्स वाई लिखा हुआ है तो मैं दोनों को f तो शो नहीं कर सकती, इसकी जगह मैं f1 और f2 भी लिख सकती हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 एंड f2 लिख सकती हूँ। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कुछ भी वो इंग्लिश का है, इसमें भी मैं एक किस्म की मिसिंग फ्रीक्वेंसी पता कर रही हूँ। पर अब मुझे यहाँ अगर मीडियन दिया गया है तो मुझे मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करके इन फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करना है। उसके लिए मैंने स्टेटमेंट को लिख लिया पूरे। सबसे पहले अगर मीडियन दिया गया तो आपको मीडियन का फॉर्मूला आना चाहिए। मीडियन के फॉर्मूले में आपके कौन कौन से कॉलम और चाहिए, जैसे मैंने पिछले सम में एक्स आई निकाला फिर एफ आई एक्स आई निकाला, तो इसमें मुझे क्या चाहिए, इसमें मुझे चाहिए होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मुझे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले 2 एज इट इज़, फिर हम जैसे कि आपको बताया गया ऐसे हम प्लस करते हैं। 2 × 5 कितना हो गया 7, 7 × x, 7 × x, अब ये प्लस होते जाते हैं। अब 7 में x तो प्लस नहीं हो सकता, इनको प्लस का साइन डाल के हम लिखेंगे, ऐसे ही सारा ये करके। फिर 7 में 12, नंबर में नंबर प्लस करते जाओ, 19 आ गया प्लस x, फिर 17, 36 प्लस, ऐसे मेरे पास लास्ट में आगे एक y भी है। तो 56 प्लस x के बाद जब हम उसमें y ऐड करेंगे तो 56 प्लस x प्लस y आ जाएगा। तो ऐसे नंबर में नंबर, क्योंकि x एक अलग नंबर है और y जो है एक अलग नंबर है।
तो अब अगर मैं इनको प्लस करती हूँ, हमें n चाहिए था, n उन्होंने दिया हुआ था टोटल फ्रीक्वेंसी 100, वैसे तो मुझे n की वैल्यू 100 दी गई है, पर जब मैंने इन सारों को ऐड करा, नंबर्स को ऐड करा, तो 76 प्लस साथ में 2 अल्फ़ाबेट है, प्लस x और दूसरा y, ऐसे लिख लिया। अब इसमें भी लास्ट देखो, ये आपस में मैच कर रहे हैं। अब एक चीज़ और कि n की उन्होंने जो वैल्यू दी हुई है वो 100 है, मेरे पास जो n की वैल्यू आ रही है वो क्या है, 76 प्लस x प्लस वाई, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल है, 100। अब मैंने x प्लस वाई इधर रखा, नंबर को दूसरी साइड ले गए, तो 100 में से 76 को माइनस करेंगे तो 24। ये मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख के इसको छोड़ दिया। अब बच्चे मुझे एक्चुअली ये है कि इनका सम 100 ही आएगा, पर यहाँ x और y की वैल्यू नहीं है। जब हम यहाँ x और y की वैल्यूज़ को फिल कर देंगे तो अपने आप जो टोटल है वो 100 बन जाएगा। वही तो हमने ढूंढनी है कि हमें क्या ढूंढना है, वो वैल्यू जिनसे इसका टोटल 100 आ जाए। अब फॉर्मूले पे आ जाओ। मीडियन का फॉर्मूला है l प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। सबसे पहले मेरे को l चाहिए। l क्या होता है, मीडियन क्लास इंटरवल, तो उसके लिए हम पहले n बाई 2 निकालेंगे, तो n कितना है, 100 बाई 2 50 आ गया। अब मीडियन क्लास इंटरवल कैसे ढूंढेंगे। अब यहाँ आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो एक्स वाई ऐसे दिए हूँ, हम कैसे। सबसे पहले बच्चे एक चीज़, जब मैंने ये सम सॉल्व करवाए थे, मैंने बोला था कि जब आप मॉड निकालते हो तो मॉड का आंसर जो है वो मॉडल क्लास इंटरवल के बीच का कोई नंबर आता है। सेम ऐसे ही मीडियन का जो आंसर है वो मीडियन क्लास इंटरवल के कोई बीच का नंबर आता है। तो मुझे मीडियन दिया हुआ है 525, तो 525 कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, 500 to 600। ये तो ईजिली आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा मीडियन क्लास इंटरवल कौन सा आ गया, 500 to 600। इससे मेरी लोअर लिमिट क्या निकली, एल कितना आ गया मेरे पास, 500। तो एफ की वैल्यू, अब जो मेरे पास मीडियन क्लास इंटरवल आएगा उसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ, तो उसके सामने क्या एफ, तो सी एफ मैंने कौन सा लेना होता है, उससे पिछला, जो कि क्या है, सी एफ क्या आ गया मेरे पास, 36 प्लस एक्स। और एच हाइट ऑफ द इंटरवल, कितना डिफरेंस आ रहा है, 100 का, तो मेरे पास आ गया एच। अब मेरे को फॉर्मूले के हिसाब से जो जो चाहिए था मैंने लिख लिया। अब मैंने क्या करना है, सिंपली यहाँ जो वैल्यूज़ हैं उनको फिल करना है। वैल्यूज़ फिल करेंगे तो अपना सम सॉल्व कर लेंगे। अब मीडियन का फॉर्मूला एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एल मीडियन मुझे कितना दिया हुआ है, 525, एल कितना दिया हुआ है, 500, प्लस एन बाई 2 कितना आया, 50, माइनस का साइन लगाया, पर सी एफ जो है वो मेरे पास क्या है, 36 प्लस एक्स। अब ये दो नंबर है, जब मैंने माइनस का साइन लगाना तो इसको ब्रैकेट में ज़रूर करना। अगर आप इस नंबर को ब्रैकेट में नहीं करते, आप इसको ऐसे ही लिख लेते हो 50 माइनस 36 प्लस एक्स, तो ये बच्चे ये लिखने का तरीका गलत है। इससे x का साइन चेंज नहीं, क्योंकि जब दोनों को मैंने माइनस करना, जब मैं ब्रैकेट खोलूँगी तो x के आगे भी माइनस का साइन आएगा। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ये लिखने का तरीका आपका गलत है, इसको ब्रैकेट में करना है। बाद में हम इसका साइन चेंज करेंगे जब ब्रैकेट को खोलेंगे। साथ में f की वैल्यू 20, h की वैल्यू 100, मैंने सारी वैल्यूज़ फिल कर दी। अब मैं क्या कर रही हूँ, 525 इधर है, तो सबसे पहले ये जो नंबर है अकेला मैं इसको इधर लेके आ रही हूँ। यहाँ से मल्टीप्लाई वगैरह अभी कुछ नहीं आएगा, जो नंबर प्लस हो रहा है वो इस साइड आ जाएगा। ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया। और दूसरी साइड 50 ब्रैकेट खोल लेंगे तो 36 भी माइनस का हो गया और x भी माइनस का हो गया। नीचे 20 और साथ में 100, 20 और 100 की कटिंग हो रही है, 0 से 0 कट गया और 25 का 10। अब 25 में से 500 को माइनस करेंगे तो 525 में से 500 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। यहाँ से 50 में से 36 को माइनस करा तो 14, साथ में x वैसे के वैसे आ गया। यहाँ कटिंग करके क्या बचा था, 5। अब 5 इस ब्रैकेट के दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14 को 5 के साथ करा तो 70, x के साथ करा तो -5x। अब मैंने दूसरा नंबर भी जो है वो दूसरी तरफ ले जाना है और 5x अकेला रह जाएगा, क्योंकि मुझे x की वैल्यू, मैं 5x को दूसरी साइड ले गई, ये माइनस का था प्लस का हो गया। 70 इधर है और 25 को इस साइड से दूसरी साइड ले आई तो ये प्लस का था माइनस का हो गया। 5x 70 में से 25 को माइनस करें तो कितना आ गया, 45। अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। 45 और 5 की जब कटिंग होगी तो मेरे पास क्या आ गया, 9। अब मेरे पास दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है और x और y दो जगह पे मेरे पास नंबर नहीं है। एक नंबर तो मैंने x इक्वल टू 9 ढूंढ लिया और दूसरा नंबर क्या आएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1। मैंने यहाँ एक इक्वेशन बना के रखी थी, ये आपका जैसे थर्ड चैप्टर आप कर रहे थे वैसे का सम बन गया। अब y की वैल्यू, x की वैल्यू को आप 1 में भर दोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1,
तो x की जगह पे क्या आ गया 9 प्लस वाई इक्वल टू 24 आ गया। अब y की वैल्यू निकालनी, y को इस साइड रखो 24 और 9 दूसरी साइड जाके माइनस का हो गया और 24 में से 9 को माइनस करोगे तो 15। अब x आ गया 9 और y क्या आ गया 15। अब 15 और 9 को अगर आप प्लस करो तो 24 को 76 में प्लस करो तो 100। मतलब ये जो मैंने फ्रीक्वेंसीज निकाली है इसका मतलब ये मेरा आंसर सही है। पर सबसे पहले मैंने मिसिंग फ्रीक्वेंसी का समझो इकट्ठे है ना वो क्यों करवाए हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि जब आपने मीन निकालना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीन दिया है तो मीन का फॉर्मूला लगेगा। जब मीडियन में मीडियन दिया हो और मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोले या एक्स वाई की वैल्यू ऐसे मैंने बोला है, वहाँ भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी की जगह एक्स वाई की जगह F1 और F0 लिखा जा सकता है। तो आपने मीडियन के फॉर्मूले से निकालना है। अब बच्चे जो सम मैंने करवाए हैं वीडियो में वो तो आपने अपनी फेयर कॉपीज़ पे करने ही करने हैं, प्लस जो सम नंबर यहाँ एक्सरसाइज में 2 है वो वाला सम जो है वो आपने अपनी फेयर कॉपी पे ये भी सम सॉल्व करना है। इसके साथ बच्चे हमारा ये जो स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है और मीन, मॉड, मीडियन और मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमने कर ली है।